यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे रहे आपके दिन? और क्योंकि आज फर्स्ट डे है आपकी क्लास का, और हम लोग अब, क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी इन दिस ईयर आपके सीबीएसई ने एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर जो है रिड्यूस किए हुए हैं, है ना। तो आई थिंक सारे जितने भी सब्जेक्ट है सब में जो है 30% जो है वो चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो क्योंकि बायोलॉजी भी उन सब्जेक्ट में आ रहा है, तो बायोलॉजी में भी बेटा क्लास 11th में आपके कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो हम इस साल उन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे जो दिए गए हैं, ठीक है, जो सीबीएसई में ऑलरेडी प्रेजेंस हैं। हाँ, आगे आने वाले टाइम में वो चैप्टर अगर ऐड किए जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल उनकी स्टडी करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। बट अभी प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं हम लोग उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उन चैप्टर को पढ़ेंगे जो चैप्टर इस साल आने हैं और सीबीएसई ने रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी है, टोटल 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टाइम वैसे आप देख रहे हो कितना वेस्ट हो चुका है, तो हमारे पास में अब जितना टाइम है हम उन चैप्टर को ही एक्सप्लेन करेंगे जो चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आने हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल जिन बच्चों को नहीं पता है कि कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, तो आप लोग बेटा हमसे ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, ठीक है, आगे और कौन से चैप्टर रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें टोटल 4 चैप्टर आपके इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम एंड फोर्थ एनिमल किंगडम। तो इस तरह से बेटा इस यूनिट फर्स्ट में टोटल 4 चैप्टर हैं। अच्छी बात यह है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स हैं, इसलिए इन चैप्टर्स में सीबीएसई ने कोई भी छेड़खानी नहीं की हुई है। यानी ये यूनिट फर्स्ट के ये 4 चैप्टर्स आपके प्रेजेंस हैं, रखे हुए हैं। इनमें एक भी चैप्टर या कोई भी एक भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों जो चैप्टर हैं ये हम लोग इस यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो फिलहाल क्योंकि हम लोग को स्टार्ट भी यूनिट फर्स्ट से ही करना है, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड, तो हम लोग यहीं से सीधे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बेटा आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और कौन से चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने को सीखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा हम लोग इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा, कि आप ऐसा समझ लो कि जैसे क्लास 9th की पढ़ाई है उसी से रिलेटेड क्लास 11th है, और जो क्लास 10th की पढ़ाई है उससे रिलेटेड क्लास 12th है, ठीक है। तो जो चैप्टर आपने बायोलॉजी में क्लास 9th में पढ़े थे एनसीईआरटी में, वो चैप्टर बेटा आप क्लास 11th में पढ़ोगे। आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि हम लोगों ने क्लास 9th में बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़े थे, बहुत सारे प्लांट्स के, एनिमल्स के पढ़े थे, इनमें जीनस, स्पीसीज, ये सारे आए थे ना। बायोडाइवर्सिटी का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो इसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे फाइलम पढ़ने को मिलेंगे क्लास 11th में, इसमें भी बहुत सारे फाइलम्स हैं, है ना। तो यही कहने का मतलब है कि क्लास 9 से रिलेटेड ही चैप्टर आपको इसमें काफ़ी कुछ मिक्सअप मिलेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि वो क्लास 9th स्टैंडर्ड का था और ये क्लास 11th स्टैंडर्ड का होगा, इसलिए थोड़ा सा डीप होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो आपका इसी डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही है, तो इसमें भी हम लोग बहुत सारे ऐसे जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड उनके साइंटिस्ट के नेम और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग हैं इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बेटा हम लोग चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लिविंग वर्ड में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, भाई किस तरह से वो ग्रो करते हैं। क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि पहले हम तो यही जानेंगे कि लिविंग नॉन लिविंग क्या है ना। और उसके बाद भाई जो लिविंग है वो किस तरह से हैं, क्योंकि क्या क्या उनमें ऐसे चेंजमेंट आते हैं जिससे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि हाँ वो लिविंग है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। हो सकता है आप लोग क्लास 9th के अगर भूल गए हो तो आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी, नोमेनकल्चर, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं।
है ना, बायोनोमेनकल्चर पढ़ा है ना। हाँ, तो जेनेटिक नेम हो गया है, ठीक है, स्पीसीज नेम, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करी हैं, ये सारी सारी हम लोग इसी में स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे टैक्सा हो गया, टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट जिन्होंने जो है इनको डेवलप किया था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे बेटा हम लोग बात करेंगे। बाकी देखो अलग से पूरा स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, जो हम लोगों ने सिर्फ वर्ड पढ़े थे, अब वो उनकी पूरी इनका डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना क्लास 11 तब थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड तरीके से स्टडी करनी है। बाकी देखिएगा ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको याद भी होंगी। और ये देखिएगा बेटा प्लांट्स एनिमल्स के कुछ उनके टेक्सोनॉमिक जो है कैटेगरीज़ हैं, मतलब उनके साइंटिफिक नेम है ना। जैसे कि मैन है तो मैन का होमो सेपियंस है ना, तो इसमें जैसे जीनस हो गया होमो, है ना। तो इस तरह से हम लोग चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी टैक्सोनॉमी लेट्स पढ़ेंगे बस, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सब बेसिक चीज़ें ही हैं, इसमें कोई रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस इसमें सिर्फ समझना है बेटा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका इस तरह से दिया जाता है ताकि आप लोग क्या कर सको, उसको सीख सको, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद जब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में कि आखिर बायोलॉजी में और क्या क्या चीज़ें। तो ये बेटा आपके से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये, ठीक है। अभी तो ये बेसिक ही हम लोगों को स्टडी करना है। तो फ़िलहाल हमारी जो क्लास है, अभी आपको ये पता चल गया है कि हम लोग को स्टडी क्या करनी है, ठीक है। तो कल से हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, जितने बच्चे भी बेटा बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आई थिंक जो वो बच्चे ही इसमें ऐड किए गए हैं शायद, जिन्होंने अपना जो भी सिलेबस वगैरह है वो ले लिया हो। तो क्योंकि हम लोग का पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके देती है, ठीक है। और बाकी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सअप में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस आप आस्क कर सकते हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस आस्क करने होंगे, ठीक है ना। इधर उधर का क्वेश्चन नहीं लाना है, उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। और बाकी बेटा तैयारी करते चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स है और हमें टाइम से, ठीक है, इसको कंप्लीट भी करना है। तो ठीक है, तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, तैयारी आप करो और हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो कल से बेटा हम लोग क्लास 11th स्टूडेंट्स, कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं, जो भी वर्क आपको दिया जाए डे टू डे आप उसको चेक कराते रहें, जिससे हमें ही पता चलता रहे कि हाँ कौन कौन से बच्चे हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से बच्चे हमसे कनेक्ट हैं और किस तरह से क्या स्टडी कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा आपको और फोकस करूँगा इस चीज़ में कि कैसे स्टडी करनी है, क्या करनी है, ठीक है ना। तो बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो, ठीक है, हम लोग चेक कर लेंगे। तो कल से बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।